प्रदेश में सीएम राइज स्कूल का नाम बदला गया और जिसके बाद अब सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संदीपनी विद्यालय कर दिया है। अप्रैल माह में भोपाल के शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित स्कूल चले हम अभियान 2025 कार्यक्रम में इसकी सीएम ने घोषणा की थी। स्कूल चले हम अभियान 2025 कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन यह मानसिकता तकलीफ देती है। सीएम राइज स्कूल नाम खटकता है, इसका नाम बदलने की इच्छा है और अब से सीएम राइज स्कूल नहीं बल्कि यह संदीपनी स्कूल कहलाएंगे। संदीपनी स्कूल क्यों कहलाएंगे वो भी बताते हैं आपको। गुरु ऋषि संदीपनी भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा के गुरु थे। संदीपनी ने श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। वे वेद शास्त्रों, धनुर्वेद कलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे और उन्हें देवताओं का ऋषि भी कहा जाता है। गुरु संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। आपको लग रहा होगा कि इस बारे में हम आपको कितना क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं संदीपनी विद्यालय के छात्रों से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे लेकर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की, जिसका लाभ यहां अध्ययनरत छात्रों के लिए बड़ी राहत देने वाला है और प्रदेश की इस योजना से हजारों छात्रों को लाभ भी मिला है। लेकिन उमरिया जिले के करकेली व मानपुर में इस योजना का लाभ अब तक छात्रों को नहीं मिल सका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संदीपनी विद्यालय में छात्रों के आवागमन के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना लाई। सरकार की इस योजना का मकसद ग्रामीण व सुदूर स्तर से आने वाले छात्र छात्राओं को सरलता से आवागमन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण व सराहनीय कदम माना गया। इस योजना के तहत टेंडर भी हुए और कई स्थानों पर इस योजना का लाभ भी छात्रों को मिल रहा है। लेकिन ऐसे कई स्थान हैं जहां बसें तो आई लेकिन यह बसें छात्रों के लिए सड़कों पर दौड़ने की जगह स्कूल के सामने की शोभा बढ़ाती नजर आ रही है। कुछ ऐसे ही हालात उमरिया जिले के करकेली से सामने आए हैं, जहां सीएम राइज स्कूल के सामने 9 बसें स्कूल की शोभा बढ़ा रही है। स्कूल के सामने खड़ी 9 बसों को 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक दूरी तय कर छात्रों को उनके गांव से लाने और ले जाने के लिए खड़ा किया गया है और अनुबंध के मुताबिक बस ऑपरेटर से इन बसों को अप्रैल महीने में ही खड़ा करा लिया गया था, लेकिन इनका संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। और कुछ ऐसे ही हालात जिले के मानपुर में भी। जानकार बताते हैं कि पहले तो बसों में जरूरी सुरक्षा मानकों में खामियां बताई गई, जिससे बसों का संचालन रुका रहा। लेकिन उन मानकों के पूरा होने के बाद भी इन बसों के संचालन की फाइलें दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। बारिश के इस मौसम में छात्र कहीं पैदल तो कहीं साइकिल से स्कूल आने पर मजबूर हैं, तो कई छात्र रोज का किराया अदा कर टैक्सी वाहनों के भरोसे स्कूल पहुंच रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में छात्रों की संख्या हजारों में है और इस क्षेत्र से लगे ज्यादातर गांवों में बरसात के दौरान आवागमन प्रभावित रहता है। छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में खासी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके बसों के संचालन की फाइलें अटकी पड़ी हैं। इन फाइलों के अटकने के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें यह बात सामने आई है कि बस संचालक द्वारा जो बसें संचालन के लिए उपलब्ध कराई गई हैं उनके दस्तावेजों में खामियां हैं। पुरानी बसों को रंग पेंट कराकर बस संचालक ने यहां खड़ा जरूर कर दिया है, लेकिन इन बसों के फिटनेस इत्यादि जैसे दस्तावेज जो हैं वो दुरुस्त नहीं है।
हालांकि यह तो विभागीय जांच का विषय है, लेकिन इन सब में इतना जरूर है कि सरकार द्वारा निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल में बेहतर सुविधा देने की मंशा से इस योजना की शुरुआत की गई, लेकिन इस योजना का लाभ उमरिया जिले के करकेली और मानपुर में छात्रों को मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। 7 से 8 किलोमीटर। वहाँ से यहाँ तक कैसे आते हो? उसमें से वाहन से, ऑटो से। ऑटो से कितना पैसा लगता है? 20 रुपये पर डे? बस वगैरह चलती है? अभी नहीं चलती है। स्कूल का गांव से आती है तो किराया दे के आती किराया देते हैं? कितना किराया लगता है एक दिन का? है। एक दिन का नहीं, मतलब महीने का 600 रुपये। 600। और इनका संचालन क्यों नहीं होता? बसें तो आ गई हैं और प्रारंभ में जो बसें आई थी तो पूरी फॉर्मेलिटी नहीं थी उनमें, तो पहले मालिक को बोला गया कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करिए, और जब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है तो अनुमति के लिए कलेक्टर साहब के पास आवेदन गया है सम्मानीय डी.ओ. साहब के माध्यम के द्वारा। वहाँ पर फिर ये बताया गया कि आप ई सर्विस के माध्यम से आवेदन करिए, तो ई के माध्यम से भी आवेदन किया जा चुका है और इसमें फ़ाइल सी.ओ. साहब के पास है, और जैसे ही वहाँ से अनुमति मिलेगी बसों को संचालन हम प्रारंभ करेंगे। हमने छात्रों से बात करी, छात्र 600 रुपये किराया लगा के स्कूल आते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी जब तक तो बसों का संचालन नहीं हो पाता है, ये तो अभिभावकों की अपनी स्वयं की व्यवस्था थी, और जब ये बसें संचालित हो जाएंगी तो सारे बच्चों को, अभिभावकों को इससे मुक्ति मिल जाएगी। समय वही अनुमति जब मिल जाए तो हम चालू करें। पहले तो बस मालिक के द्वारा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई, सारी बसें उपलब्ध नहीं कराई गई। अब जुलाई में सारी बसें आ गई हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, तो अनुमति के लिए आवेदन लगा हुआ है। जैसे अनुमति प्राप्त होगा हम संचालन प्रारंभ कर देंगे। आज आपके विद्यालय के नए